हाँ, सो गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर अल्टरनेटर, ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर। ठीक है। सो इसके बारे में बेसिक आइडिया आप लोग को मिल चुका है। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क क्या होता है, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क क्या होता है और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क क्या होता है, उसको हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये चीज भी पता चल गया होगा कि पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस में हम लोग क्यों ब्रेक करते हैं इस थ्री फेज करंट को। ठीक है। क्योंकि हम जो अभी फॉल्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। ठीक है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करने का मतलब हुआ कि वैसा फॉल्ट जिसमें तीनों फेज एक साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट बोलेंगे। ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है अनबैलेंस फॉल्ट होता है, और अनबैलेंस फॉल्ट को अगर हम डायरेक्टली एनालिसिस करने के लिए जाएंगे तो मेरे को बहुत डिफिकल्टी होगा। ठीक है। सो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, और सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के बाद हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है। सो इसका हेडिंग है आपका एनालिसिस ऑफ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट विथ सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड। मतलब हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का एनालिसिस करेंगे। क्लियर। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि किसी एक पार्टिकुलर लाइन में, एक पार्टिकुलर फेज में फॉल्ट हुआ है और वो फॉल्ट ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है। सो लेट अस कंसीडर, सी, ध्यान देंगे आप सभी लोग। लेट अस कंसीडर दिस आर द थ्री फेजेज, थ्री फेजेज। ठीक है। लेट अस, दिस इज फेज ए, दिस इज फेज बी, दिस इज सी। ठीक। सो हम एज्यूम कर रहे हैं कि फेज नंबर ए है ना, फेज ए में फॉल्ट हुआ है। फेज ए में क्या हुआ है, फॉल्ट हुआ है। क्लियर। फॉल्ट हुआ है थ्रू सम इम्पीडेंस, थ्रू सम इम्पीडेंस ZF, थ्रू सम इम्पीडेंस क्या हुआ है, ZF। दिस इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। क्लियर। सो मतलब ये वाला फेज किसी तरह से जो है ग्राउंड में कनेक्ट हो गया है, और ग्राउंड में कनेक्ट हो एक इम्पीडेंस के थ्रू हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं कि सपोज आंधी तूफान आया। ठीक है। तो आंधी तूफान में देखते हैं ना, तार टूट के गिर जाता है, तार टूट करके गिर जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि तार जो है टूट करके डायरेक्टली ग्राउंड में हो गया, जेडएफ नहीं हुआ, तार टूट के सीधा ग्राउंड हो गया। देयर इज नो जेडएफ, वहां पे उस केस में जेडएफ नहीं आएगा। ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो तार जो है पेड़ पे गिर जाता है टूट करके, या उसके बगल में पेड़ है तो पेड़ जब हिला डुला तो उसका तार टूट गया और पेड़ के थ्रू जो है ग्राउंड हो गया। तो पेड़ के थ्रू जब ग्राउंड होगा तो उसका तो इम्पीडेंस आएगा ना, सो उसके लिए जेडएफ। सो हम जनरल ले रहे हैं कि हम जेडएफ इम्पीडेंस के थ्रू ये क्या हो गया है, ग्राउंड हो गया है। क्लियर। नाउ, नाउ फॉल्ट होने से पहले, है ना, फॉल्ट होने से पहले हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो मेरा थ्री फेज है या तीनों लाइन है, दैट लाइंस आर ऑपरेटिंग एट नो लोड कंडीशन। ठीक है। सो द फर्स्ट assumption that we have to that we are considering is that कि before fault it is assumed that the lines are operating at no load condition। ठीक है ना। बिफोर फॉल्ट हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा जो तीनों फेज है, ये तीनों फेज आपका नो लोड कंडीशन में ऑपरेट हो रहा है। तो जब नो लोड कंडीशन में ऑपरेट होगा, नाउ टेल मी, दिस इज आईसी,
this is IB and this is IA, this is IA, ठीक है। सो अगर फॉल्ट होता है तो ग्राउंड होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो करंट आपका फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोड आ गया, तो उस केस में करंट आपका फ्लो होगा। बट हियर क्या यहाँ पे करंट फ्लो होगा बी एंड सी फेज में? टेल मी, नो सर। बी एंड सी फेज में करंट फ्लो होगा? नो सर। नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपका नो लोड कंडीशन पे वर्क कर रहा है। सो IC इज इक्वल टू 0 एंड IB इज इक्वल टू 0, ठीक है। बिफोर फॉल्ट एंड आफ्टर फॉल्ट, इन बोथ द कंडीशन IB एंड IC इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, क्लियर। बट आफ्टर द फॉल्ट IA विल नॉट इक्वल टू 0, IA will not equal to 0, but before the fault IA should be equal to 0, ये I is equal to 0, IA is equal to 0, clear। सो हम लोग फॉल्ट के बाद का कंडीशन ले रहे हैं। अब फॉल्ट के बाद का कंडीशन में भी आपका IB और IC क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि स्टिल बी एंड सी फेज में किसी भी टाइप का कोई फॉल्ट नहीं हुआ है, बट I is नॉट इक्वल टू 0, क्लियर, अंडरस्टैंड। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि IB इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू 0, ठीक। बट IA is not equal to 0 after the fault. Here also after the fault. Now tell me, क्या आप लोग बता सकते हैं कि IA अगर इक्वल टू 0 नहीं होगा तो IA किसके इक्वल के होगा? कितना के इक्वल होगा? कोई बता सकते हैं IA कितना के इक्वल होगा? या हम IA को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे होगा? इन्फिनिटी बहुत होगा ज्यादा तो करंट बचेगा, ये सब सिस्टम बचेगा, खत्म हो जाएगा। IA कितना के इक्वल होगा? शॉर्ट IA को हम सर्किट है कैसे तो फाइंड आउट करें? शॉर्ट सर्किट है तो सर बहुत ज्यादा करंट नहीं होगा। बहुत ज्यादा होगा, बट इसको हम इन्फिनिटी नहीं बोल सकते हैं। फॉल्ट इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे? टेल मी, एनी आइडिया? नहीं, ये नहीं। सी, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये तीन फेज का करंट अलग अलग है, बी और सी इक्वल है एंड ए फेज का करंट जो है नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये तीनों करंट जो है या तीनों फेज का जो करंट है वो अनबैलेंस है। ये तीनों फेज का करंट क्या है आपका? अनबैलेंस है। तो बताइए, अगर अनबैलेंस करंट को फाइंड आउट करना हो तो क्या हम डायरेक्टली अनबैलेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं। हम लोग उसके लिए क्या क्या पढ़े हैं? सिमेट्रिकल एनालिसिस, सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस। मतलब इस अनबैलेंस को हम लोग ब्रेक करेंगे किसमें? सिमेट्रिकल कंपोनेंट। नाउ अब आपको याद होगा कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट में जब हम लोग ब्रेक करते थे तो IA को क्या लिखते थे? टेल मी। IA को क्या लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव, जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस करंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे? खुशबू बताइए। आई। सिर्फ आई? आई? सर। कोमल, विकास? IA0 प्लस IA1 प्लस IA2। वेरी गुड, वेरी गुड। IA0 प्लस IA1 प्लस IA2, है ना? ये आपका जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस। एंड IB क्या होगा? IB IB0 प्लस IB1 प्लस IB2। हाँ, बट हम उसको ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर दिए थे? इन टर्म्स ऑफ A0, A1 और A2 में ही कर दिए थे। तो उसके लिए क्या मिला था हमको? IA0 प्लस A² IA1 प्लस
A into IA2, है ना? Like that IC is equal to क्या होगा? IA0 plus A into IA1 plus A square into IA2, है ना? हम वेरिएबलों को रिड्यूस किए थे ना पहले, B0, B1 और B2 को एक्सप्रेस कर दिए थे ना A0, A1 एंड A2 में। तो उसके लिए आया था कुछ ए वैल्यू कुछ हम लोग लेके आए थे A और A स्क्वायर से, कहीं कहीं पे आया था। लाइक दैट IB IC 0 होगा, दैट मीन्स दिस एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक है? एंड IA नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स IA शुड बी इक्वल टू IA0 प्लस IA1 प्लस IA2। अगर हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि IA0 क्या होगा, IA1 क्या होगा, IA2 क्या होगा, तो हम लोग IA फाइंड आउट कर लेंगे, है ना? हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे? IA फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है? सो दैट मीन्स अगर मुझे IA फाइंड आउट करना है, IA मतलब कौन सा करंट? जो करंट में, जो फेज में आपका फॉल्ट हुआ है। सो दिस IA इज नथिंग बट द फॉल्ट करंट, this IA is nothing but the fault current. So if you have to find the fault current, you have to calculate IA0, IA1 and IA2. Clear? I have two information, IB equal to 0, IC equal to 0, ठीक है? हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं since IB is equal to क्या होता है? IA0 प्लस A square into IA1 plus A into IA2, ठीक है? Let us take this is equation number 1, ठीक? Similarly IC is equal to क्या होगा? IA0 plus A into IA1 plus A square into IA2. This is equation number 2. Clear? और IB और IC क्या है? दोनों इक्वल टू 0 के इक्वल है, और IB इक्वल टू IC, सीन्स लिख सकते हैं IB इज इक्वल टू IC। हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा काम कीजिए ना, यहां से स्टार्ट कर दीजिए। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है? So from equation 1, 2 and 3, ठीक है? हम लोग लिख सकते हैं क्या? IB इक्वल टू IC, IB इक्वल टू IC मतलब क्या होगा? IA0 प्लस A स्क्वायर IA1 प्लस A इंटू IA2 इज इक्वल टू क्या होगा? IA0 प्लस A इंटू IA1 प्लस A स्क्वायर इंटू IA2। क्लियर? एनी डाउट? नो एनी सर। डाउट? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। सो यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा? ये IA0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो IA1 को एक साइड करते हैं और IA2 को एक साइड करते हैं, ठीक है? सो यहाँ से आ जाएगा A स्क्वायर IA1 माइनस A इंटू IA1, ठीक, इज इक्वल टू इधर A स्क्वायर IA2 और A को उधर लेके जाएंगे माइनस A इंटू IA2, ठीक है? IA1 को हम लेफ्ट हैंड साइड रखे, A स्क्वायर IA1 इधर से लेके आ गए माइनस A इंटू IA1 इक्वल टू A स्क्वायर IA2, A स्क्वायर IA2 को उधर लेके गए माइनस A इंटू IA2, ठीक है? अब बताइए इसमें क्या कॉमन हो जाएगा? IA1, सो ये क्या मिलेगा? A स्क्वायर माइनस A इंटू IA1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका A स्क्वायर माइनस A इंटू IA2 होगा। अब बताइए कि यहाँ पे A स्क्वायर माइनस A कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा? IA1 इज इक्वल टू IA2। Let us take this is equation number 4. Understand? जी सर। यस Very सर। good. So हम लोगों को एक बहुत ही important relationship मिला, IA1 is equal to IA2 in case of
सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, सो हम इस इंपॉर्टेंट कंडीशन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, IA1 इज इक्वल टू IA2। अभी इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक, नाउ अभी हम किए थे यहाँ पे IB इक्वल टू IC, IB इक्वल टू IC। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ सिंस IB इक्वल टू 0 है ना, बोल सकते हैं ना IB इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज इक्वल टू IB, IB क्या है, IA0 प्लस A स्क्वायर IA1 प्लस A इंटू IA2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, IA0 प्लस A स्क्वायर इंटू IA1 प्लस A इंटू IA2 इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं ना? यस। हाँ, वेरी गुड। सो अभी हम लोग क्या फाइंड आउट किए, IA1 इज इक्वल टू IA2। सो यहाँ पे हो जाएगा IA0 प्लस A स्क्वायर इंटू IA1 प्लस A इंटू IA1। क्या IA1 और IA2 क्या है, इक्वल है, सो हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, IA1 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। नाउ IA0 प्लस A स्क्वायर प्लस A इंटू IA1 कॉमन हो गया इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब बताइए तो A स्क्वायर प्लस A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी A इज इक्वल टू क्या था, 1 एंगल 120। ठीक है, A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 1 एंगल 240। ठीक है, क्लियर। अगर आप इस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, A स्क्वायर या A प्लस A स्क्वायर जब आप करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा -1। आप फाइंड आउट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, cos 120 प्लस j sin 120, फिर cos 240 प्लस j sin 240, है ना, यूलर्स फार्मूला जो होता है ना, यूलर्स फार्मूला 1 इंटू कॉस 120 प्लस j इंटू साइन 120। यहाँ पे भी 1 इंटू कॉस 240 प्लस j इंटू साइन 240। इफ यू विल सम अप a प्लस a स्क्वायर देन यू विल गेट -1। सो यहाँ से एक रिलेशन बनता है क्या, 1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, लाइक दैट 1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस रिलेशन का यूज करके हम लोग a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, IA0 प्लस -1 इंटू IA1 इक्वल टू 0। क्लियर। सो यहाँ से क्या मिलेगा, IA0 इज इक्वल टू IA1, IA0 is equal to IA1. Let us take this is equation number 5. Clear? See, IA1 is equal to IA2. Equation number 4 में IA1 is equal to IA2 मिला। Equation number 5 में क्या मिला, IA1 is equal to IA0। ठीक है, तो बताइए 4 और 5 को अगर हम कंबाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, IA0 is equal to IA1 is equal to IA2। हाँ, दैट मीन्स तीनों आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सो therefore from equation 5 and 6, sorry 4 and 5, from equation 4 and 5 लिख सकते हैं क्या, IA0 is equal to IA1 is equal to IA2। So this is a very important relationship for single line to ground fault, single line to ground fault। Clear? Understand? Yes, sir. Good. So now अब हम लोग फॉल्ट करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉल्ट करंट करने का मतलब कौन सा करंट, ए फेज का करंट, है ना। ए फेज का करंट क्या था, IA0 प्लस IA1 प्लस IA2।
therefore fault current is equal to IF is equal to एक्चुअली क्या है IA है ना। IF इज इक्वल टू क्या है आपका IA, क्योंकि ए फेज में ही फॉल्ट हुआ है, ठीक। एंड IA इज इक्वल टू क्या होगा IA0 प्लस IA1 0 प्लस I1 प्लस IA2 IA2, ठीक। और तीनों ही करंट आपका क्या है इक्वल है ना। IA0 इक्वल है, IA1 इक्वल है, IA2 इक्वल है। सो हम लोग लेटेस्ट तीनों को कन्वर्ट कर देते हैं IA1 में, ठीक है। सो ये आपका IA1, ये भी आपका IA1, ये भी आपका IA1, कोई दिक्कत नहीं है। IA0 में भी कर सकते हैं, IA0 में भी कर सकते हैं, IA2 में भी कर सकते हैं। लेट अस टेक IA1, ठीक है। सो व्हाट इज दिस 3 into IA1। सो fault current is equal to 3 times of IA1, 3 times of IA1। क्लियर? क्या हम लोग फाइंड आउट कर लिए फॉल्ट करंट? यस सर। बताइए, जी सर। समझ में आया? यस सर। IA1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम सर फाइंड इसका आउट कर फायदा लिए क्या तो हुआ IA1? अगर हम लोग इसका फायदा फॉल्ट करंट को फाइंड आउट कर लिए तो बताइए IA1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? IA1 हमको कहाँ से मिलेगा? क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए, मान लेते हैं स्टूडेंट को परेशान नहीं करना, बस स्टूडेंट को चेक करना है फॉर्मूला याद है या नहीं, तो IA1 डायरेक्टली दे सकता है। अदरवाइज IA1 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। IA1 आपका नहीं देगा। सो नेक्स्ट वर्क हम लोग का क्या होगा, IA1 को फाइंड आउट करना, ठीक है। सो लेट अस फाइंड आउट IA1। let us consider this is ground, है ना, this is ground। so with respect to ground, if you see the phase voltage of A, तो आपको क्या मिलेगा? VA मिलेगा ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम A फेज का वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? VA, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम B फेज के वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? VB, मतलब फेज वोल्टेज ऑफ B, लाइक दैट। अगर हम C फेज को फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? VC, बोल सकते हैं ना। यस सर। सो अगर आप बिफोर फॉल्ट आफ्टर फॉल्ट को अगर देखेंगे तो बिफोर फॉल्ट तीनों फेज बैलेंस है, मतलब A फेज का वोल्टेज, B फेज का वोल्टेज, C फेज का वोल्टेज दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तीनों इक्वल होगा, तीनों जो है आपका टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा, जो वोल्टेज हम यहाँ पे देंगे, ठीक। आफ्टर फॉल्ट अगर आप देखेंगे तो VB और VC से कोई करंट आपका पास नहीं कर रहा है, मतलब उस दोनों का वोल्टेज क्या होगा? सेम रहेगा, ठीक है। बट VA का जो वोल्टेज होगा दैट विल बी चेंज, वो आपका क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और VA का वोल्टेज कितना की इक्वल होगा? IA इंटू ZF, है ना, IA इंटू ZF। जैसे कि आप मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इधर से हम वोल्टेज सेंड कर रहे हैं, तो जब लाइन ओपन होगा, मान लेते हैं कि इसका 10 किलो वोल्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अब इसके बाद जैसे ये करंट, ये जो लाइन है वो फॉल्ट हुआ और इम्पीडेंस के थ्रू ग्राउंड हो गया, तब तो इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा दैट वोल्टेज इज इक्वल टू द ड्रॉप अक्रॉस दिस इम्पीडेंस, है ना, द ड्रॉप अक्रॉस दिस इम्पीडेंस। यहाँ पे कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है,
बट यहाँ पे जितना ड्रॉप होगा दैट ड्रॉप ओनली इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ फेज ए या फेज ए का वोल्टेज। सो फेज ए का जो वोल्टेज होगा वी ए, बताइए तो क्या लिखेंगे? वी ए इज इक्वल टू, टेल मी, वी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? जल्दी जल्दी। IA Fast. into ZD. IA into ZF, very good. So this is equal to IA into ZF. VA is equal to क्या होगा? IA into ZF. Now VA को हम लोग लिख सकते हैं, सिंस VA फेज, मतलब अगर आप वोल्टेज को भी देखेंगे, सपोज जैसे कि करंट आप देखें B और C जीरो है और A आपका नॉन जीरो है, तो तीनों आपस में अनबैलेंस हो गया, लाइक दैट। A फेज का वोल्टेज डिफरेंट हो गया, B और C फेज का वोल्टेज इक्वल है मान लेते हैं, तो ये तीनों फेज का वोल्टेज क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। तीनों फेज का वोल्टेज क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। तो हम फिर से ए फेज के वोल्टेज को हम लोग सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के फॉर्म में ले सकते हैं ना? VA0 Yes, प्लस sir. VA1 प्लस VA2, है ना? सो दिस VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VA0 प्लस VA1 प्लस VA2 इज इक्वल टू IA इंटू ZF। सो IA इज इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं? IA इज इक्वल टू IF, here IF इज इक्वल टू क्या है एक्चुअली? IA। सो IA इज इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू IA1। 3 IA1. सो 3 इंटू IA1 इंटू ZF। क्लियर? क्लियर? नाउ टेल मी, VA0 बताए होंगे, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के केस में VA0 क्या मिल रहा था? सी, ये रेफरेंस था और हम यहाँ पे एक रिएक्टेंस ले रहे थे और इसको हम बोले थे ये मेरा VA0 है, ठीक है, एंड ये Z0 है और ये मेरा IA0 है ना? तो बताइए तो VA0 क्या होगा? टेल मी। VA0 क्या होगा? ये तो बताइए आप एटलीस्ट। करेंट आपका रेफरेंस पॉइंट से बाहर जा रहा है, ये ऑलरेडी 0 वोल्ट पे होगा। करेंट आपका हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज फ्लो होता है, तो लोअर वोल्टेज होगा, इसका मतलब 0 से लोअर क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव मतलब IA0 इंटू Z0 होगा ना? IA0 Yes, इंटू sir. Z0। Yes, sir. सो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ IA0 इंटू Z0। तो VA0 क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ IA0 इंटू Z0। चलिए अब VA1 बताइए आप, VA1 के लिए क्या था? ये नेटवर्क सर इसमें VA1 के लिए क्या था? 3Z1 भी है। 3Z1 नहीं, इसमें भी एक और टर्म है, बताए थे। किसमें? VA0 में नेगेटिव IA0 इंटू कौन? 3ZN प्लस Z0। हाँ, तो वो वाला चीज हम तब जोड़ेंगे जब हम देखेंगे कि जो क्या बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट जो है वो ग्राउंड किया हुआ है सम इम्पिडेंस के थ्रू और नॉट। अगर न्यूट्रल पॉइंट ग्राउंड किया होगा सम इम्पिडेंस के थ्रू, तब हम वहां पे लेंगे 3 टाइम्स ऑफ ZN। 3 टाइम्स हम अलग से बाद में इक्वेशन हम वहां पे डाल देंगे, सो डोंट वरी। अभी आप इसी को Z0 लीजिए। ZN वाला केस जो है हम उसका जब फॉर्मूला मेरा निकल के आएगा तो ZN जो हम यहाँ पे रखेंगे तो उस केस में क्या लेंगे वहां पे वो हम आपको बता देंगे, ठीक है? सो अभी लिखिए माइनस IA0 इंटू Z0, ठीक? नाउ टेल मी VA1 इज इक्वल टू क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। VA1 इज इक्वल टू क्या होगा? E माइनस JIA इंटू Z1। वेरी गुड।
ई माइनस IA1 जे इंटू Z1। हम यस एक्स सर नहीं जे ले के रहे हैं, हम जेड ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यस डायरेक्टली सर ले सकते हैं IA1 इंटू Z1। ठीक है, प्लस VA2 इजिकल टू क्या लेंगे, माइनस ऑफ निगेटिव यस सर IA2 इंटू Z2 Z2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IA1 इंटू ZF। ठीक है, मुझे टारगेट क्या है, IA1 फाइंड आउट करना है ना। IA1 अगर फाइंड आउट कर लिए तो फॉल्ट करंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे IA0 है, IA1 है, IA2 है। हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि IA0, IA1, IA2 तीनों आपस में क्या है, इक्वल है इन केस ऑफ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो हम लोग तीनों को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, IA1 से कर सकते हैं ना। यस तो सर ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ IA1 इंटू Z0 प्लस ई माइनस IA1 इंटू Z1 प्लस नहीं माइनस IA1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IA1 इंटू ZF। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, IA1 को सबको एक साइड कर सकते हैं। ठीक है, सो IA1 को सबको एक साइड कीजिए, सबको राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं। ठीक है, सबको राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, बट लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा, उधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, IA1 इंटू Z0, सो IA1 इंटू Z0। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, IA1 इंटू Z1। ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस IA1 इंटू Z2। ठीक है, ये ऑलरेडी इधर है तो 3 इंटू IA1 इंटू ZF इक्वल टू क्या बच जाएगा, ई बच जाएगा सिर्फ, सो दैट इज इक्वल टू ई। ठीक, आप बताइए IA1 सभी से कॉमन हो जाएगा, सो I1 को कॉमन निकाल लीजिए, Z0 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस 3 इंटू ZF इज इक्वल टू ई, इज इक्वल टू ई। ठीक है, एनी डाउट। नो सर। सो सर वो स्टेप थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना, हम दूसरे ध्यान नहीं दे पाए थे सर। कहाँ चले गए थे, हाँ देखिए सर इधर थोड़ा सा कौन सा स्टेप, VA0, वो वहाँ पे VA0 प्लस VA1 प्लस VA2 बराबर 3 इंटू A1, उसके नीचे वाला जो लिखे है ना सर ई के टर्म में, वो वाला। हाँ ये वाला टर्म में, हाँ हाँ ये वाला, नहीं ठीक है। नहीं हाँ उसके देखिए ये ऊपर। वाला जो है ना, ये वाला जो चीज आया है वो हम पहले डिस्कस किए थे नेटवर्क से। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, अपना म्यूट कीजिए आवाज। हाँ, ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क का डायग्राम है। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में हम लोग क्या लिए थे, एक रेफरेंस पॉइंट लिए थे, यहाँ पे Z0 आया था, Z0। तो ये यहाँ पे करंट हम लोग आउट ले रहे थे IA0। ठीक है, तो ये रेफरेंस है, ये पॉइंट आपका जो भी है, बट करंट आपका रेफरेंस से उस पॉइंट की तरफ फ्लो हो रहा है। तो करंट हमेशा हायर टू लोअर वोल्टेज फ्लो होता है। सो 0 वोल्ट इसका मतलब हायर वोल्ट होगा, और ये वोल्टेज आपका लोअर वोल्टेज होगा। तो लोअर वोल्टेज मतलब 0 से लोअर क्या होगा, निगेटिव। सो यहाँ पे जो यस वोल्टेज सर। मिलेगा निगेटिव मिलेगा, और निगेटिव वोल्टेज कितना के इक्वल मिलेगा, IA0 इंटू Z0। ठीक है, मतलब माइनस IA0 इंटू Z0। उसी तरीके से हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज को हम लोग फाइंड आउट किए थे, E माइनस IA1 इंटू Z1। ठीक है, निगेटिव सीक्वेंस को हम लोग फाइंड आउट किए थे माइनस IA2 इंटू Z2। ये सब चीज हम स्टार्टिंग में ही इन डिटेल्स डिस्कस किए है ना, इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि आपको प्रिपेयर कर रहे हैं ये सब चीज के लिए। ठीक है, सो फाइनली मुझे ये मिल गया, तो हम यहाँ से IA1 फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर IA1 इज इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन Z0 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस 3 इंटू ZF। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू IA1। नाउ ये इक्वेशन नंबर कुछ ले लीजिए ना, 7 नंबर ले लेते हैं, पता नहीं कौन कितना इक्वेशन था। ठीक है,
मान लीजिए 7 नंबर इक्वेशन। अब हम लोग 7 नंबर इक्वेशन में इस इक्वेशन नंबर 8 को पुट कर सकते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 8 को पुट कर सकते हैं ना 7 नंबर में, और जब हम पुट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, फॉल्ट करंट, मतलब फेज ए का करंट। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, from equation 7 and 8 क्या मिलेगा, IA is equal to IF is equal to 3 times of IA1। IA1 मतलब E upon Z0 plus Z1 plus Z2 plus 3 times of ZF। Clear? So this is the fault current in case of single line to ground fault, in case of single line to ground fault। Clear? Understand? Yes, sir. Yes, sir. Now tell me, अगर ये ZF नहीं होता, अगर ये ZF नहीं होता मतलब डायरेक्टली फॉल्ट हो जाता ग्राउंड में विदाउट एनी इम्पीडेंस, तो इसमें क्या चेंज करते, इस इक्वेशन में हम लोग क्या चेंज करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 में? बताइए। टेल मी, इट्स वेरी सिंपल। क्या चेंज होगा अगर ये ZF नहीं रहेगा? हाँ, 3ZF नहीं रहेगा, ये 0 हो जाएगा। Yes. सो उस केस में क्या मिलेगा, 3E अपॉन Z0 प्लस Z1 प्लस Z2, नथिंग, हो गया। अब जो आप बोल रहे थे कि सर यहाँ पे 0 सेकेंड्स के केस में यहाँ पे Zn भी आएगा, और Zn नहीं यहाँ पे 3Zn आएगा, Yes, sir. ठीक है। तो उस केस में हम Zn को क्या पकड़ रहे थे, द न्यूट्रल पॉइंट इज ग्राउंडेड थ्रू एन इम्पिडेंस Zn, क्योंकि अल्टरनेटर का जो आपका स्टार कनेक्टेड नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल, हम चाहेंगे इसको डायरेक्टली ग्राउंड कर सकते हैं, और हम चाहेंगे तो इसको सम इम्पिडेंस के थ्रू ग्राउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली ग्राउंड करेंगे तो उस केस में यहाँ पे कोई Zn नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसको इम्पिडेंस के थ्रू ग्राउंड करेंगे तो यहाँ पे Zn भी आएगा। और Zn ही नहीं, एक्चुअली इसकी वजह से 3Zn आता है यहाँ पे, हम बताए थे आपको, ठीक है, 3Zn आता है। तो बताइए, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यूट्रल पॉइंट इज ग्राउंडेड टू एन इम्पिडेंस Zn, देन इन दैट केस द फॉल्ट करंट का वैल्यू क्या होगा? 3Zn भी ऐड हो जाएगा नीचे में। 3Zn भी ऐड हो जाएगा, वेरी गुड। सो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, इफ द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ alternator is grounded through an impedance Zn, then fault current क्या होगा, IF is equal to IA is equal to 3 times of IA1 is equal to 3E upon Z0 plus Z1 plus Z2 plus 3 times of Zn plus 3 times of Zf। Now clear? Now clear? Let us Yes, take sir. this is equation number 10। आप देखिए सारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन में, E दिया हुआ, अल्टरनेटर का EMF दिया हुआ रहेगा, ठीक है, 0 सेकेंड इम्पीडेंस दिया हुआ रहेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस दिया होगा, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस दिया होगा, Zn दिया होगा, Zf दिया होगा। मे बी Zn और Zf नहीं भी दे सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, बट 0, Z0, Z1, Z2 तो देगा, ठीक है, ये तीनों देगा तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे फॉल्ट करंट। क्लियर? अंडरस्टैंड? जी सर। Yes, sir. Very good. Now, one more important concept is remaining in this part.
ये फार्मूला जो है आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए। कुछ कुछ फार्मूला से यहाँ से हम लोग प्रॉब्लम बहुत सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए, ये IA0, IA1, IA2 तीनों आपका क्या है, इक्वल है। तीनों आपका क्या है, इक्वल है। तो मान लेते हैं कि सपोज दिस इज वन सेक्शन, दिस इज अनदर सेक्शन, दिस इज अनदर सेक्शन, दिस इज वन सेक्शन, दिस इज अनदर सेक्शन, दिस इज अनदर सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3 सेक्शन है और तीनों सेक्शन का करंट सेम है, IA0, IA1, IA2। तीनों सेक्शन का करंट क्या है, सेम है। तो बताइए कि अगर तीनों सेक्शन का करंट सेम होगा तब उस केस में ये तीनों सेक्शन किस वे में कनेक्टेड होगा, किस वे में कनेक्टेड होगा, टेल मी। सीरीज में हो सकता है, पैरेलल में हो सकता है, सीरीज और पैरेलल दोनों में हो सकता है। सीरीज में सेम। सीरीज में होगा, वेरी गुड, क्योंकि ये तीनों का करंट जो है आपका सेम है। सो तीनों नेटवर्क या तीनों सेक्शन आपका क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। नाउ IA0 मतलब जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, IA1 मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस पॉजिटिव नेटवर्क, सीक्वेंस। IA2 मतलब नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, मतलब उसका करस्पॉन्डिंग करंट, ठीक है। मतलब तीनों ही नेटवर्क का करंट जो है आपस में इक्वल है। इसका मतलब तीनों ही नेटवर्क मेरा आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। सो लेट अस टेक दिस इज जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है। लेट अस टेक दिस इज अनदर नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क या पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। लेट अस टेक दिस इज नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है। लेट अस टेक दिस इज पॉजिटिव, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है। तो बताइए, तो इस तीनों नेटवर्क को सीरीज में कनेक्ट करना है इन विच केस या इन विच टाइप ऑफ फॉल्ट, इन द सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तीनों को सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, और ये दोनों पॉइंट कैसे कनेक्ट होगा, IA फिजिकल टू क्या था, IA था, IA इजिकल टू क्या था, 3 इंटू IA1 था, ठीक है। हाँ, सी IA फिजिकल टू IA इक्वल टू 3 इंटू IA1 एंड IA0 इक्वल टू IA1 इज इक्वल टू IA2, ठीक। सो ये मेरा ZF हो गया, ZF हो गया। तो बताइए, तो यहां से जो करंट पास करेगा, जस्ट 1 मिनट, हाँ ठीक है। लेट अस टेक दिस इज IA1, this is IA2, this is IA0, ठीक है ना। इस पॉजिटिव के लिए IA1, नेगेटिव के लिए IA2, जीरो के लिए IA0। तीनों आपका क्या है, सीरीज में है, क्योंकि तीनों आपका आपस में इक्वल है। तो तीनों जो है इस तरीके से जो है आपका फ्लो होगा, है ना। यस सर। नाउ अब हम लोग इसके अंदर का जो इम्पिडेंस है उसको हम दिखा रहे हैं, इसके अंदर के इम्पिडेंस को, तो वहां से आपका क्लियर होगा।
ये आपका पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए क्या लेते हैं, ये रेफरेंस होता है माइनस प्लस ये इम्पीडेंस होता है, ठीक। इसके बाद ये रेफरेंस होता है नेगेटिव सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे Z2 आएगा, यहाँ पे Z1 आएगा, यहाँ पे E आएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो सीक्वेंस नेटवर्क मतलब Z0 आएगा, ठीक है। और तीनों को हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। क्लियर। यहाँ पे ZF नहीं होगा, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ ZF होगा। कैसे, हम बता रहे हैं। अब देखिए सी, लेटेस्ट टेक दिस इज IA1, है ना। पॉजिटिव सीक्वेंस से करंट आपका फ्लो बाहर की तरफ हो रहा है IA1, यही करंट जो है आपका IA1 आएगा। ये एक्चुअली क्या है, IA2 दैट इज इक्वल टू IA1 ले सकते हैं। फिर यही करंट अंदर आएगा, ये एक्चुअली क्या है, IA0 दैट इज इक्वल टू IA1 दैट इज इक्वल टू IA2, ठीक है ना। जीरो सीक्वेंस करंट, वही सीक्वेंस आपका पॉजिटिव वाला भी आ रहा है, नेगेटिव वाला भी आ रहा है, तीनों आपका इक्वल होगा, ठीक है। और तीनों करंट जो है किसके थ्रू पास करेगा, इस ZF के थ्रू पास करेगा। तो IA1 का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे, IA1 इज इक्वल टू फाइंड आउट किए थे E अपॉन Z0 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ZF, 3 टाइम्स ऑफ ZF, है ना। ये ZF आया था ना 3 टाइम्स ऑफ ZF, इसी IA1 में 3 मल्टीप्लाई किए तो हमको फॉल्ट करंट मिला था, है ना। इसी IA1 में 3 टाइम्स ऑफ 3 मल्टीप्लाई किए थे तो मुझे IF मिला था। इसका मतलब ये जो आपका IA1 है, IA1 जो आपका मिल रहा है यहाँ से, तो उसके लिए इम्पीडेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, ZF के लिए 3 टाइम्स ऑफ ZF। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ ZF, 3 टाइम्स ऑफ ZF। क्लियर, अंडरस्टैंड। Yes, sir. So this is the sequence diagram for single line to ground fault। अगर आप इसको याद रखते हैं, ठीक है ना, अगर आप इसको याद रखते हैं कि तीनों नेटवर्क सीरीज में होता है इन केस ऑफ SLVR, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि IA0 IA1 इक्वल टू IA2, और यहाँ से ऑटोमेटिकली आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि IA1 आपका वैल्यू क्या होगा। बट यू हैव टू रिमेंबर हियर यू हैव टू राइट 3 टाइम्स ऑफ ZF। सिंपल ZF लिखिए गलत हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ZF लिखना होगा। तो इस नेटवर्क को देख करके आप आसानी से IA1 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब IA1 फाइंड आउट कर लेंगे और ये रिलेशन यूज करेंगे तो IF फिजिकल टू क्या मिल जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ IA1, ठीक है। सो इस तरीके से हम सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में इतना मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हैं, और ये सब कंसेप्ट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एनी डाउट? नो सर। सर क्वेश्चन कब कराएंगे? प्रॉब्लम? यस सर। हाँ, प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करेंगे, चिंता नहीं करना है। बट अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम मतलब वो भी करवा दीजिएगा ना बस। तो आपके पास जो भी बुक है मेरे को बताइए, दीजिए प्रॉब्लम उसका। ओके सर। आप उसको पहले खुद देख लीजिए और उसके बाद जो समझ में नहीं आ रहा उसको भेजिए, हम करेंगे उसको प्रॉब्लम को। ऑब्जेक्टिव सर। हाँ, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ओके सर। जो ऑब्जेक्टिव आपसे अगर नहीं समझ में आ रहा है वो आप भेजिएगा, उसको हम बताएंगे।